नमस्कार। इनोवेटिव थॉट फोरम की ओर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। थोड़ी सूचनाएं हैं, कृपया उस पर ध्यान दीजिएगा। कृपया अपने मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ या साइलेंट मोड पे रखें। इस कार्यक्रम में के अंत में आप सभी को परिचय पत्रक दिया जाएगा, तो परिचय पत्रक आप भर के दीजिएगा, हमारे कार्यकर्ता को दे दीजिएगा गेट पे। तो यदि अगला जो कार्यक्रम रहेगा तो वी कैन इन्फॉर्म यू। मैं इनोवेटिव थॉट फोरम की मैनेजिंग ट्रस्टी श्री एस बी डंगायत जी को इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता डॉक्टर बजरंगलाल जी को मंच पे निमंत्रित करता हूँ। सबसे पहले मुझे परिचय करवाने का दायित्व दिया गया है। दोनों एक कॉरपोरेट जगत के स्टालवर्ड्स बैठे हुए हैं, श्री रंगायत जी और परम आदरणीय बजरंगलाल जी। हम दोनों का परिचय मेरी जितनी सोच है उस मुताबिक मैं परिचय देने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले श्री एस बी डंगायत जी, आप इनोवेटिव थॉट फोरम के मैनेजिंग ट्रस्टी है। आपने IIM अहमदाबाद के डिस्टिंग्विश्ड एलमनस भी है। वर्तमान में आप सिंटेक्स ग्रुप ऑफ कंपनीज के डायरेक्टर और हिलवेल जो होम्योपैथी दवाइयाँ में काम करती है उसके भी चेयरमैन है। आप ग्रीन क्लीन सस्टेनेबल इंडिया सेंट्रिक डेवलपमेंट के बारे में आप प्रस्तावक रहे हैं। अपने कई सरकारी कंपनियां में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के नाते दायित्व भी निभाया है। आपने IIM अहमदाबाद में वेस्ट मैनेजमेंट बिजनेस और EDI गांधीनगर उसमें डूइंग बिजनेस विद गवर्नमेंट एंड PSU ऐसे कोर्सेज डिज़ाइन किए हैं और उसको पढ़ाया भी है। रश्मि बंसल लिखित पुस्तक स्टे हंग्री स्टे फुलिश में आपके बारे में पूरा एक चैप्टर भी लिखा गया है। होम्योपैथी दवा, ऑल्टरनेट मेडिसिन, ग्रीन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उस विषय में आपकी काफ़ी रुचि है, उसमें आप काम भी करते हैं। मैं दूसरा परिचय आदरणीय डॉक्टर बजरंगलाल जी गुप्त का भी करवा रहा हूँ। आपने MA इकोनॉमिक्स राजस्थान यूनिवर्सिटी से किया, PhD कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से किया है। आप श्रद्धानंद कॉलेज दिल्ली में अर्थशास्त्र विषय के प्राध्यापक रहे हैं। आप पंचनद शोध संस्था के फाउंडर ट्रस्टी भी है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, भारतीय मॉडल ऑफ डेवलपमेंट, भारतीय अर्थतंत्र के इतिहास, इस विषय पे आपका गहरा चिंतन रहा है और इसी विषय पे आपके लेख एंड पुस्तकें भी पब्लिश हुई है। जो प्रमुख पुस्तकें आपकी पब्लिश हुई है, एक है सुमंगलम, जो सुमंगलम 5 भाषाओं में उसका ट्रांसलेशन हुआ है। अभी इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, कन्नड़ा एंड उड़िया, इस 5 भाषा में सुमंगलम पुस्तक का ट्रांसलेशन होके पब्लिश हुई है। आपकी दूसरी पुस्तक वैल्यू एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन एंशियंट इंडिया, भारत का आर्थिक इतिहास, हिंदू अर्थचिंतन, पर्यावरण प्रेमी भारतीय दृष्टि, ये आपके कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं। आपने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के चिंतन एकात्म मानव दर्शन पर आधारित अर्थतंत्र का नया प्रतिमान स्थापित किया है, जो सुमंगलम के नाम से काफ़ी प्रसिद्ध है। आप वर्तमान में भारतीय शाश्वत जीवन मूल्य पर आधारित कार्यरत दिल्ली बेस्ड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है मंगल सृष्टि, और इस संस्था द्वारा प्रकाशित त्रिमासिक रिसर्च जर्नल जो मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, मंगल विमर्श, इसके आप मुख्य संरक्षक है। आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसे हम RSS के नाम से भी जानते हैं, उसकी नेशनल एग्जीक्यूटिव काउंसिल के आप सदस्य हैं
और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नॉर्थ जोन उत्तर क्षेत्र के क्षेत्रीय संघ चालक, जिसको नॉर्मल टर्मिनोलॉजी में कह सकते हैं कि नॉर्थ इंडिया के आप नॉर्थ जोन के प्रेसिडेंट हैं। मैं इनोवेटिव थॉट फोरम के मैनेजिंग ट्रस्टी एस.बी. डंगायत जी को माननीय बजरंग लाल जी गुप्त का पुस्तक से स्वागत करने के लिए प्रार्थना करता हूँ। आप सभी से प्रार्थना है कि पहली रो खाली है तो आप आगे आ जाइएगा, तो दैट वुड बी बेटर। थैंक यू। मैं श्री डंगायत जी को इनोवेटिव थॉट फोरम के बारे में परिचय देने के लिए निवेदन करता हूँ। डंगायत जी। परम आदरणीय बजरंग लाल जी और मेरे मित्रों, ये मेरा बड़ा सौभाग्य है कि आज इनोवेटिव थॉट फोरम का पहला प्रोग्राम अहमदाबाद में हो रहा है। एएमए से वैसे मैं काफ़ी परिचित हूँ, कई बार यहाँ पर आता हूँ, और एक बार मैंने स्वामी बोधानंद जी की यहाँ पर एक बात सुनी थी और उसके बाद में उनकी किताब एक पढ़ी, जिसमें उन्होंने अनुरोध किया कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है त्यों त्यों आपको यज्ञ कर्म का प्रमाण अपने जीवन में बढ़ाना चाहिए। यज्ञ कर्म क्या है, इसकी भी उन्होंने परिभाषा की। तो यज्ञ कर्म का पहला तो मूल सिद्धांत है कि वो स्वधर्म से अनुरूप होना चाहिए। जो आपको रुचि हो, जो आपके धर्म से मिलता जुलता हो, वो काम यज्ञ कर्म का एक अंग माना जाता है। उसके बाद में आपको एक टीम बिल्ड करनी चाहिए जो आपके विचारों से सहमत हों। ऐसे लोगों को इकट्ठा करके आपको एक टीम वर्क में काम करना चाहिए। और तीसरी बात ये उन्होंने कही कि पर्पस इस काम का वो अपने स्वार्थ से हटकर ऊपरी स्तर पर होना चाहिए। इट शुड हैव एन हायर आइडियल। तो ये बात मुझे जो है मन में आप कहेंगे घर कर गई। एंड दिस वाज समथिंग से विच आई प्रोबेबली पिक्ड अप। Now this was around 15-20 years back. मेरे एक दोस्त, दिवंगत दोस्त नहीं रहे वो, मिस्टर रमेश झमतानी, प्लानिंग कमीशन में उन्होंने बहुत काम किया और वहाँ से रिटायर होने के बाद में हम लोग चर्चा कर रहे थे कि भाई क्या करना चाहिए। तो दिस वाज अराउंड ईयर और 2 बैक, और तब ये सोचा गया हम लोगों के द्वारा कि वाई नॉट लाइक माइंडेड पीपल कम टुगेदर एंड क्रिएट अ प्लेटफॉर्म which is going to devote itself to India-centric issues, problems and solutions. बाहर की जितने भी थिंक टैंक हैं, बाहर की जो संस्थाएं हैं, वो अपने विचारों को हमारे पर कई बार इम्पोज करना चाहती है, नोइंगली और अननोइंगली। तो झमतानी ने मुझे कहा कि भी इंडिया सेंट्रिक जो है थॉट फोरम कुछ बनाया जाए, इसके बारे में सोचा जाए। तो मैं कहूँगा कि इनोवेटिव थॉट फोरम का वो बीज था, दैट वाज द स्टार्टिंग पॉइंट। और उसके बाद में हम लोगों ने बैठ के ये तय किया कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट पिकअप करने चाहिए जिसमें इनके ऊपर विचार किया जा सके। देवांग भाई से जो मेरा परिचय था, तो देवांग भाई से बात की और देवांग भाई के माध्यम से और उनके सौजन्य से मुझे दर्शन हुए बजरंग लाल जी के। और फिर बजरंग लाल जी को मैं जो है मिलने गया, इसलिए कि इस तरह का अगर थॉट फोरम बनाया जाए तो किस तरह के सब्जेक्ट्स के ऊपर लोगों को अपने विचार विमर्श करने चाहिए। एंड दैट इज़ व्हेन some say like-minded people like Mr. Jhamtani, Professor Bansal, Devang Bhai, Mr. Amal Dhruv, all of us got together and just wanted to form a kind of a small trust or small, say not-for-profit organization which will be devoting itself to obviously India-centric issues, problems, deliberate upon those, say, and come up with solutions. बजरंग लाल जी की सूचना से
इसके बाद में हमने ये भी सोचा कि इट इज़ नॉट इनफ टू ओनली थिंक, वी हैव टू इम्प्लीमेंट देम, एंड दैट शुड बी डन प्योरली इन नॉन गवर्नमेंटल मोड। कुछ भी काम करना हो, गवर्नमेंट की मदद हो या उनकी जो है मतलब सहायता हो, उसके बिना कुछ काम किया जा सके, इसके बारे में सोचा जाना चाहिए। एंड इनोवेटिव थॉट फोरम के तहत छोटे पैमाने पर कई सब्जेक्ट्स के ऊपर विचार विमर्श किया गया, ब्रेनस्टॉर्मिंग की गई, जिसमें आप कहेंगे लैंड एंड वाटर, एग्रीकल्चर, फूड एंड न्यूट्रिशन, एनर्जी, हेल्थ और हायर एजुकेशन, इन सब्जेक्ट्स के ऊपर सिर्फ चिंतन मंथन किया गया। और अब उसमें से जो छोटे मोटे पायलटेबल मॉडल्स तैयार किए जाएंगे और होंगे, उन पर आगे जाकर एक्शन विल बी टेकन फॉर इम्प्लीमेंटेशन इन पायलट मोड। पायलटेबल प्रोजेक्ट्स लेके उसके बाद में अगर जो सफलता मिले तो उसको आगे बढ़ाया जाए, इस तरीके का एक विचार किया जाएगा। थोड़े वक्त के पहले मैं पढ़ते पढ़ते अनायास ये समझ पाया कि आर्यन थियरी जो है, आर्यन इन्वेजन थियरी, वो ठीक नहीं है, वो गलत है। तो उससे एक विचार आया कि शुड बी नॉट हैव सम काइंड ऑफ डिसेमिनेशन ऑफ इंडियन नॉलेज सिस्टम। और इंडियन नॉलेज सिस्टम की जब बात आई तब ये यहाँ पर IIT गांधीनगर में प्रोफेसर मिशेल डनिनो थे, उनसे बात करने के बाद में ये पता चला कि भाई इसमें काफ़ी लोग काम कर रहे हैं, बट दैट हैज़ नॉट बीन ब्रॉट टू द पीपल। एंड दैट इज़ व्हेन आई थॉट दैट अंडर द बैनर ऑफ Innovative Thought Forum, a series of lectures can be organized in Ahmedabad, which will be focusing on dissemination of obviously logical and तर्क संगत मतलब जो बातें हो सकें, इन चीज़ को पर लेक्चर किए जाएं। सो आज का ये जो आज का ये लेक्चर है, दिस इज द फर्स्ट लेक्चर इन द सीरीज ऑफ इंडियन नॉलेज सिस्टम। एंड आई मस्ट टेल यू दैट इंडियन नॉलेज सिस्टम ये बहुत विशाल एक सब्जेक्ट है और विशाल फील्ड है, जिसमें आगे चलते हुए इनोवेटिव थॉट फोरम और इस सीरीज के तहत हर वर्ष 4 भाषणों का आयोजन करने की हमारी योजना है। इसलिए कि मैथमेटिक्स आप कहेंगे, एस्ट्रोनॉमी कहें, हेल्थ साइंसेस कहें या फिर जो मटेरियल साइंस कहें, सबके ऊपर कई मतलब जो चीज़ें वो लोगों के पास पहुंचाने की हमारी इच्छा है। जब हम वेस्टर्न नॉलेज और इंडियन नॉलेज की बात करते हैं तो इसमें बजरंग लाल जी तो आपके सामने जो बताएंगे ही, बट एज आई अंडरस्टैंड कि वेस्टर्न नॉलेज जो है कार्टीजियन कहा जाता है, न्यूटोनियन कहा जाता है। और कार्टीजियन क्यों कहा जाता है? बिकॉज इसके प्रणेता, इसके संस्थापक वॉज डेस्कार्टस से कार्टीजियन। और कार्टीजियन जो थिंकिंग है उसमें पहला ही प्रिंसिपल ये है कि जो चीज़ आप प्रत्यक्ष देख नहीं सकते, जिस चीज़ को आप जो है प्रूव नहीं कर सकते, वो सत्य नहीं है। अगर आप इस बात को लेकर चलें और प्रत्यक्ष और परोक्ष का अगर समन्वय करने का विचार करें तो प्रत्यक्ष ही साइंटिफिक है, परोक्ष साइंटिफिक नहीं है। तो इस भावना से पूरी वेस्टर्न थिंकिंग चली हुई है एज अगेंस्ट आवर एंशिएंट थिंकिंग, हमारे मनीषियों की, हमारे जो है महर्षियों की जो थिंकिंग थी, इन विच दे ऑलवेज वेंट फॉर इंटीग्रेटिव अप्रोच। सो फंडामेंटल डिफरेंस जो वेस्टर्न नॉलेज सिस्टम का और इंडियन नॉलेज सिस्टम का है, दैट इज फ्रॉम द रिडक्शनिस्ट अप्रोच विच द एंटायर ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड टेक्स टू an integrative approach, a holistic approach। जब क्लाइमेट चेंज की बात आती है तो आप सब सोचते हैं कोई नई चीज़ मतलब जो लाए हैं। क्लाइमेट चेंज जो हमारी भ्रमणा और हमारी जो गलत जो पद्धतियों से काम करने की जो प्रथा रही, उसके बदौलत जो है क्लाइमेट चेंज की समस्या है। कई बार हम लोगों को सोचना एक ज़रूरी होता है, पर हम सोचते नहीं। इकोनॉमी का आप देखेंगे मीनिंग और इकोलॉजी को देखेंगे, और कभी आप सोचेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमी एंड इकोलॉजी, तो लोग कहेंगे कि साहब ये तो बिल्कुल जो अलग चीजें हैं। वेस्टर्न साइंटिस्ट ये कहेंगे, वेस्टर्न इकोनॉमिस्ट ये कहेंगे इकोनॉमी एंड इकोलॉजी आर 2 डिफरेंट थिंग्स। पर आप देखेंगे इकोनॉमी, इकोलॉजी, इको का अर्थ है हाउस, इको का अर्थ है हैबिटाट। सो इकोनॉमी इज साइंस और टेक्नोलॉजी रिलेटिंग टू हाउस, एंड इकोलॉजी इज एप्लीकेशन ऑफ दैट साइंस टू द हाउस। तो इतनी मतलब जो सरल बात जो हमारे मनीषी समझते थे, और इसीलिए हमेशा हम लोगों को वसुधैव कुटुंबकम की बात करके कि सब लोगों का एक दूसरे से जो है मतलब जो है एक दूसरे का कनेक्शन है, एंड वी कैनॉट लुक एट एवरीथिंग इन अ रिडक्शनिस्ट मैनर, इज समथिंग से दैट वी हैव गॉट टू लुक एट।
सारी की सारी थिंकिंग इकोनॉमिक थिंकिंग जीडीपी बेस्ड है, हर चीज़ फिगर बेस्ड है, पर लाइफ पूरी फिगर्स के ऊपर बेस्ड नहीं कर सकते। अगर वो करते हैं तो उसके जो है प्रॉब्लम्स, उसके आउटकम्स हम लोगों के सामने हैं। कैपिटलिज्म की जब बात करें, जिसके आदम स्मिथ ने जो स्थापना की, 225 बरस 230 बरस पुरानी मेरे ख्याल से वेल्थ ऑफ नेशंस की बात होगी, और उसके बाद में कार्ल मार्क्स, वो भी 100-125 बरस। ये दो थिंकिंग है, ये डोमिनेट करती है पूरी जो वेस्टर्न इकोनॉमिक सिस्टम को। तो इज देयर एनीथिंग बियॉन्ड दैट? क्योंकि इतिहास जो है हमारा 10,000 20,000 बरस पुराना है, 200-225 बरस नहीं है। तो इस चीज़ के ऊपर विवेचन करना, इसके ऊपर जो है थिंक करना ये बड़ा ज़रूरी है। मैं बहुत ही अनुग्रहित हूँ, मैं जो है बजरंग लाल जी का हार्दिक धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने इस थिंकिंग से हटकर हमारी पुरानी हिंदू वे ऑफ थिंकिंग, हिंदू इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ थिंकिंग, इसके ऊपर बहुत जो है शोध की, बड़ा विचार किया, और उसमें इन्होंने जो प्रतिपादन करने की कोशिश की है वो नई थियरी सुमंगलम, जिसके अंदर लाभ ही अकेला देखना अनिवार्य नहीं समझा जाता है, शुभ लाभ, जिसके अंदर दोनों का समन्वय करना, वेल्थ क्रिएशन हो, बट दैट वेल्थ क्रिएशन शुड बी गुड फॉर एवरीबडी। इसका जो है इन्होंने सुमंगलम में काफ़ी मुझे लगता है उसमें विचार किया होगा, जिसके बारे में हमको बताएंगे। मैं बजरंग लाल जी से जब भी मिलता हूँ तो मुझे एक आभास होता है ये एक राजर्षि हैं, महर्षि हैं, और इनके मार्गदर्शन में देश काफ़ी तरक्की कर सकता है। तो मैं ज़्यादा समय लिए बिना अब मैं बजरंग लाल जी से अनुरोध करूँगा कि वो हमें सुमंगलम के बारे में विस्तार से समझाएं, क्योंकि आगे आने वाले काल में, आगे आने वाले समय में we will have to look beyond mere capitalism or mere communism or mere Western thinking. We will have to go for a holistic and obviously 360 degrees thinking that has to be good for all of us. सबको शुभ लाभ दे, सबको जो मंगलकारी और कल्याणकारी रहे, इस तरह की इनकी जो भावना, इनकी फिलॉसफी, इसके बारे में हम बजरंग लाल जी से थोड़ा ज्ञान प्राप्त करना चाहेंगे। और मैं आप सब लोगों को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप इतनी बड़ी संख्या में आज आए और सुनने के लिए यहाँ बैठे हैं। थैंक यू। सम्माननीय एसपी डंगायत जी और इस सभागार में उपस्थित चिंतनशील बहनों और भाइयों, डंगायत जी ने मेरा प्रस्तुतिकरण शायद इसलिए ऐसा बढ़ा चढ़ाकर किया होगा कि जिसके कारण से श्रोता मुझे सुन ले। कभी यार प्रेजेंटेशन का महत्व होता है ना। डंगायत जी से मैं प्रेरणा लेता हूँ, और जब जब उनसे मिलता हूँ सच में इनोवेटिव चीज़ें सीखने का अवसर मिलता है। उन्होंने इनोवेटिव फोरम का अहमदाबाद के इस पहले कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया है, इसके लिए मैं हृदय से उनका धन्यवाद करता हूँ। और इस विचार यज्ञ में मुझे पहली संविधा डालने का अवसर दिया है। यज्ञ की चर्चा उन्होंने की है। यज्ञ के मनीषी लोग दो विशेषण बताते हैं। यज्ञ की ज्वाला ऊर्ध्वगामी होती है, कभी अधोगामी नहीं होती। तो जीवन में आशा देखना हो, प्रकाश देखना हो, प्रगति देखना हो, विकास देखना हो, इसकी आकांक्षा करना हो, तो भारत की यज्ञ संस्कृति उसका प्रतीक है। और यज्ञ के बारे में और दूसरी बात, डंगायत जी ने तो बहुत सारी बातें कही है, दूसरी बात भी कहते हैं उसमें से, इदम इंद्राय स्वाहा इदम नमम, इदम वरुणाय स्वाहा इदम नमम। हर एक संविधा के साथ में यज्ञ करने वाला जो कुछ भी उसके पास है उसको समाज को समर्पित करता है, देश को समर्पित करता है, सृष्टि को समर्पित करता है, स्वयं को समर्पित नहीं करता। आज की त्रासदी विकास मॉडल के यही है, ज़्यादा दौड़ अपने को देने में है, समाज को देने में, सृष्टि को कंट्रीब्यूट करने में वो नहीं है। इसलिए शायद इसलिए उन्होंने यज्ञ का स्मरण कराने का प्रयत्न किया।
मेरे बारे में बताया गया कि जो सुमंगलम का कॉन्सेप्ट है वास्तव में तो ये गुजरात की धरती की देन है। कुछ वर्षों पहले अहमदाबाद में 3 दिन तक मेरे 3 व्याख्यान हुए थे, इसी विषय पर हुए थे। ये 3 व्याख्यानों का संकलन है, बैठ करके लिखी हुई पुस्तक नहीं है ये 3 व्याख्यानों का क्रमशः 3 व्याख्यान थे, उसका संकलन, उसमें से ये सुमंगलम नाम का कॉन्सेप्ट